हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ईडियम इन फ्रेज के कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स जो कि है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। अगर आप एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल या किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्लास इंपॉर्टेंट है, छोटी है बट इंपॉर्टेंट है। एंड तक देखना। अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से अपने ईडियम इन फ्रेज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, जो सबसे पहला ईडियम है वो है आपका लिप सर्विस। लिप सर्विस कभी ईडियम आया, इसका मतलब होता है झूठी प्रशंसा या फॉल्स रिस्पेक्ट जिसको बोलते हैं। फॉल्स रिस्पेक्ट मतलब होता है किसी का भी हम मतलब दिखावे के लिए आदर कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं लिप सर्विस इन टर्म्स ऑफ ईडियम। कभी भी लिप सर्विस आया इसका मतलब फॉल्स रिस्पेक्ट है, जिसका मतलब है झूठा आदर करना। दिल से आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे बट उसके सामने ऐसा दिखाना कि आप उसकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, लिप सर्विस कहलाता है इन टर्म्स ऑफ ईडियम, याद रखना। नेक्स्ट ईडियम है निक ऑफ टाइम। निक ऑफ टाइम मीन्स होता है एट द लास्ट मोमेंट। जैसे कि हम कभी किसी काम के लिए जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, लास्ट मोमेंट पर हमें याद आता है अरे हम तो वो याद करना भूल गए। सो निक ऑफ टाइम मीन्स होता है अंतिम क्षण में, जिसको हम बोलते हैं इन एट द लास्ट मोमेंट। अंतिम क्षण में जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है इन द गुड बुक्स ऑफ। किसी का भी बहुत ज़्यादा चहेता या फेवरेट बन जाना, जैसे होता है ना किसी की नज़रों में अपने आप को इतना अच्छा दिखाना कि वो आपकी हमेशा तारीफ़ करे, तो किसको हम बोल सकते हैं इन द गुड बुक्स ऑफ का मतलब है फेवरेट ऑफ समवन, जिसको बोलते हैं किसी की नज़रों में बहुत अच्छा होना या उसके किसी के भी लिए आपका बहुत ही बढ़िया व्यवहार होना, क्या कहलाता है इन द गुड बुक्स ऑफ। ठीक है, अगर इसी में आ जाए इन द बैड बुक्स ऑफ तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, किसी की नज़रों में बदनाम होना या फिर बुरा साबित होना। तो ये दो इडियम है, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। इन द गुड बुक्स ऑफ मतलब बहुत अच्छा होना किसी के लिए। नेक्स्ट है कीप एट बे। कीप एट बे का मतलब है दूरी बना के रखना। कीप एट अ डिस्टेंस जिसको बोल सकते हैं किसी से भी बहुत, जैसे बोलते हैं ना कि दूरी बना के रखे, कीप डिस्टेंस जिसको आपने पढ़ा भी होगा, गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है कीप डिस्टेंस यानी दूरी बना के रखे। तो कीप एट बे का मतलब भी सेम है, जिसका मतलब है दूरी बनाना। ठीक है, आगे के इडियम्स देखो। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट है वो है फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच से मतलब क्या होता है, शुरुआत से। जैसे बोलते हैं ना कि इसने स्क्रैच से स्टार्ट करा था और कितना बड़ा सक्सेसफुल हो गया। सो जिसका मतलब होता है बिल्कुल शून्य से किसी भी चीज़ की शुरुआत करना, या तो बिल्कुल ही शुरुआती दौर जिसको हम बोलते हैं। फ्रॉम स्क्रैच का मतलब है सिंस बिगिनिंग यानी शुरुआत से। नेक्स्ट है ड्रॉ द लाइन। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक लाइन खींच दी, लक्ष्मण रेखा खींच दी कि उसके आगे नहीं जाना, यानी एक लिमिट सेट कर दी कि आपको इसके आगे काम नहीं करना, या इस जैसे बोलते हैं ना कि हद पार ना करना। ड्रॉ द लाइन का मतलब भी होता है सेट लिमिट, या यानी कि एक मर्यादा, एक हद को तय करना, एक रेखा को खींचना। ठीक है, कि इसके आगे आपको ये काम नहीं करना, तो वही कहलाता है ड्रॉ द लाइन, टू सेट लिमिट जिसको कहते हैं, यानी रेखा तय करना, यानी किसी भी चीज़ की एक मर्यादा, एक लिमिट तय करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल का मतलब है रेडी टू सर्व। जैसे कि आपने एग्जाम्पल से कहीं गए, आपने सर्विस के लिए कॉल करा, तुरंत आपके पास सर्विस देने कोई आ गया, यानी आपने कॉल करा तुरंत आपके लिए कोई हाजिर हो गया आपकी काम को करने के लिए, तो वही बैक एंड कॉल कहलाता है रेडी टू सर्व, यानी तुरंत मदद करने आना या फिर तुरंत आपका कोई काम करने के लिए आ जाए। नेक्स्ट है आपका रेड लेटर डे। रेड लेटर डे एक महत्वपूर्ण दिन को दर्शाता है, यानी इस इडियम का मतलब है बहुत ही कोई खास दिन हो, रेड लेटर डे कहलाता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं महत्वपूर्ण दिन। नेक्स्ट है आपका र्यू द डे। र्यू द डे का मतलब होता है रिपेंट करना। इस वर्ड का मतलब ही होता है पछतावा, मतलब पश्चाताप करना, पछताना, या फिर रिपेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। र्यू वर्ड का मतलब है पछताना। र्यू ऑफ द डे आए कभी भी, या र्यू द डे आए, इसका मतलब होता है पछतावा करना। देखो आगे के इडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट इडियम है वो है आपका ऑन अ रोल। ऑन अ रोल का मतलब होता है पीरियड ऑफ सक्सेस। जैसे बोलते हैं ना कि सफलता का समय क्या कहलाता है, ऑन अ रोल कहलाता है। इडियम इन फ्रेज में ऑन अ रोल कभी आया, इसका मतलब है पीरियड ऑफ सक्सेस, यानी वह समय जो सक्सेस के लिए है, या सफलता का समय जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सफलता का समय।
नेक्स्ट है आपका लुक ब्लैंक। जैसे आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा या आप बिना तैयारी के एग्ज़ाम में बैठे हैं, क्वेश्चन आया तो आप क्या बोल देना कि मैं तो बिल्कुल ब्लैंक हो गया या मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई। तो लुक ब्लैंक का मतलब होता है बिल्कुल दिमाग में कुछ ना होना या फिर कुछ समझ ना आना, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, टू सी फ्लैटली, यानी बिल्कुल खाली तरीके से देखना। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कुछ ना आने पर रिक्त रहना। जब हमें कुछ ना आता है तो हम बिल्कुल खाली हो जाते हैं कि यार ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, हम ब्लैंक हो गए, तो वही है ये टू लुक ब्लैंक। नेक्स्ट है आउट ऑफ हैंड। आउट ऑफ हैंड का मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अब परिस्थिति मेरे हाथों में नहीं है, यानी आउट ऑफ ऑर्डर, अनकंट्रोल हो जाना आउट ऑफ हैंड कहलाता है। जैसे आपने सुना भी होगा कि मेरे हाथ से निकल गया, मेरे हाथ से निकल गई, यानी मेरे अब नियंत्रण में या मेरे उसमें कंट्रोल में ना होना। ठीक है, आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है नियंत्रण से बाहर। नेक्स्ट है आपका निप इन द बड। निप इन द बड मतलब टू एंड इन स्टार्ट। निप इन द बड मतलब होता है कोई चीज़ जो अभी अंकुरित हो रही है, कोई चीज़ अभी बढ़ने की तैयारी में है, तभी उसको ख़त्म कर देना निप इन द बड कहलाता है। ठीक है, जिसको टू एंड इन स्टार्ट कहते हैं, यानी शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देना। नेक्स्ट है आपका मैन ऑफ मीन्स। मैन ऑफ मीन्स मतलब वेरी रिच, बहुत पैसे वाला, बहुत धनी मनी, मैन ऑफ मीन्स कहलाता है इन टर्म्स ऑफ ईडियम। कभी भी आए मैन ऑफ मीन्स, जिसको हम बोलते हैं वेरी रिच या जिसको हम बोलते हैं बहुत धनी। ठीक है, देखो आगे के ईडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट ईडियम है वो है आपका लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, जिसका मतलब होता है टू डिस्क्लोज सीक्रेट। जैसे होता है ना कि भेद खोलना। जैसे मान लो कोई बिल्ली, एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, मान लो कोई बिल्ली छुपा के ले जा रहा है और बिल्ली ने अचानक से आवाज़ निकालनी शुरू कर दी, तो लोग बोलेंगे ना इसको निकाल के दिखाओ क्या है, तो भेद खुल गया निकालने पर। उससे आप याद कर सकते हो टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब है अपना सीक्रेट रिवील करना या अपना भेद खोलना। ठीक है, टू डिस्क्लोज सीक्रेट जिसको हम बोलते हैं भेद खोलना। नेक्स्ट है आपका टॉल ऑर्डर। टॉल ऑर्डर का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टास्क, बहुत मुश्किल कार्य टॉल ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, और डिफ़िकल्ट टास्क यानी कठिन काम को कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सी रेड, यानी गुस्से से लाल होना। आपने सुना होगा, बोला होगा कि इतना गुस्से से लाल क्यों हो रहे हो, या फिर गुस्से से लाल पीला होना। सो टू सी रेड का मतलब है टू गेट एंग्री, यानी बहुत क्रोधित होना। नेक्स्ट है आपका एन आयरन विल, दृढ़ संकल्प वाला। जैसे होता है ना कि आपने कोई भी चीज़ का संकल्प कर लिया, या फिर आपने कहते हैं ना कि बहुत अपना ओपिनियन बना लिया, एक पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया, एन आयरन विल कहलाता है। अ फर्म ओपिनियन या दृढ़ निश्चय करना या दृढ़ संकल्प कह लो। नेक्स्ट है आपका कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब क्या है, बी सेपरेटेड या जिसको अलग होना कहते हैं। ठीक है, कम ऑफ का मतलब है अलग होना। नेक्स्ट है नो इफ्स एंड बट्स। जैसे बोलते हैं ना कि तुम्हें ये काम करना होगा, कोई भी इफ़ एंड बट नहीं चलेगा, तो नो इफ्स एंड बट्स का मतलब होता है नो डाउट, बिना अगर मगर करे, हिंदी में जैसे बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बिना अगर मगर करे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे कुछ इडियम एंड फ्रेज जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अगर आप एसएससी, सीएचएसएल, और सीजीएल में से कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो या एसएससी कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए हेल्पफुल होंगे ये इडियम एंड फ्रेज। ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।